मैंने लास्ट क्लास के सारे नोट्स जो हैं वो भेज दिए हैं यहाँ पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। और मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में अपन ने कौन से क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं जो डिस्कस करने हैं अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो एक फंक्शनल ग्रुप की टेबल दी थी मैंने आपको, है ना। ठीक है, वो तो जस्ट एक उसके लिए थी, कॉमन नेम्स के अंदर याद कर समझने के लिए। ठीक है, एक सिस्टम वन अपन ने पढ़ लिया है ना, आई थिंक। ठीक है, सिस्टम वन के क्वेश्चंस भी अपन ने थोड़े बहुत देख लिए थे, सिस्टम टू की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी तक सारा समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ, उसमें ही कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ और वो कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने भेज ही दिया है आपको। ओके, 8 तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, अगर 2 कार्बन तो मिथाइल एसीटेट। यहां पे इथाइल लगा होगा, 2 कार्बन की चेन होगी तो इथाइल एसीटेट। ठीक है, फिर है COX, वाइल हैलाइड। ठीक है, CONH2 अगर है तो क्या लिखोगे, अमाइड, अमाइड। CHO है तो एल्डिहाइड। ठीक है, CN है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम सेकंड, सिस्टम टू। ठीक है, सिस्टम टू, ये क्लास अपनी आज कौन सी है, 11th क्लास की लेक्चर, आई थिंक 3rd या 4th होगा। ठीक है, सिस्टम टू। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, यही सेम नोट्स मैंने आपको भेजे हुए भी है ना। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम प्रीफिक्स इज डिसाइडेड। वहां पे प्रीफिक्स कैसे डिसाइड कर रहे थे अपन लोग, कि हमारा जो रेडिकल है वो किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर रहे थे। यहां पे हम डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इन दिस सिस्टम prefix is decided, prefix is decided by total number of carbon, total number of carbon atoms, of carbon atoms, कितने कार्बन मौजूद है हमारे पास इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड हमको गिवन है और हमें यह देखना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका एक मैं चार्ट बना के दे रहा हूं। इफ, यहां पे लिखो टोटल कार्बन, टोटल कार्बन। ठीक है, यहां है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोटल कार्बन। और प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए, वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो प्रीफिक्स क्या होगा बताओ, पहले के लिए हम लिखेंगे फॉर्म, FORM। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल SCHO है, तो अब कितना कार्बन है इसमें, एक, तो क्या यूज करोगे आप, फॉर्म। ठीक है, FORM, फ्रॉम हो गया तो FORM, फॉर्म। और इसके लिए क्या लगाते हैं, एक एसिड, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड। समझ में आया, तो ऐसे इसको यूज करना है, फॉर्मिक एसिड। तो पहले अगर एक कार्बन है तो क्या लगाओगे आप, फॉर्म। सही बात है, मुंह से बोलो फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, बोलो एसिड, ACET। प्रोपियोन अगर 3 कार्बन है तो, ठीक है, प्रोपियोन। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्यूट्राइल, कोई ब्यूट्राइल बोलता है, कोई ब्यूटाइल बोलता है ना। और इसके लिए बोलते हैं वेलर। ठीक, कर लोगे, अरे बोलो यार, कर लोगे क्या, बोलते नहीं हो आप लोग यार। क्या चिंगम उंगम खा के बैठते हो क्या क्लास में, हाँ, चिंगम वगैरह खा के बैठते हो क्या सारे के सारे क्लास में। फिर चुप, फिर से चुप हो गए। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि भैया टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने हो, अगर एक कार्बन है तो फॉर्म वर्ड यूज करेंगे, 2 कार्बन तो एसिड, 3 प्रोपियोन, ब्यूटाइल, बेरल।
ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज, जैसे मैंने यहां लिखा एक एसिड, ऐसे ही मैं यहां लिखने वाला हूं। ठीक है, तो सफिक्स जो होगा, जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहां फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स। ठीक है, तो पहला है आपका COOH, तो अभी क्या लिखा था मैंने यहाँ पे नाम इक एसिड, तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, इक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा, अगर एक कार्बन है तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड, तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, चार कार्बन होंगे तो ब्यूटेरिक एसिड, पांच कार्बन है तो वेलेरिक एसिड। समझ में आया बात, कर लोगे। कोई सवाल जवाब कोई पूछना हो तो पूछ लो। इसको बोलते हैं इक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर हमारे पास है COR। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा एल्काइल वाला पार्ट है ये वाला, इसका नाम पहले आएगा। जब भी आप सफिक्स लिखोगे तो यहां पे जो R वाला पार्ट है उसका नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका नाम क्या आएगा, एल्काइल। R को क्या बोलते हैं आप, एल्काइल। एल्काइल है तो क्या होगा बताओ, ओ नाइट्राइल। नाइट्राइल को बोला, देख के चौंक गए तो क्या बोलोगे, ओ नाइट्राइल। कोई किसी चीज को देख के चौंक जाते ना अपन लोग, तो मुंह से निकलता ना ओ। अब आ गया सामने आपके क्या, नाइट्राइल, CN आ गया, तो आप क्या बोलोगे, ओ नाइट्राइल। ठीक है, अगर NC आ जाए, NC, तो क्या बोलोगे, ओ आइसोसाइनाइड, ओ आइसोसाइनाइड। ऐसा लगता है जैसे मतलब सपने आए हैं साइंटिस्ट लोगों को, सपने में चौंक के उड़ गए, तो CN दिख गया तो लिख दिया ओ नाइट्राइल, NC को ओ आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद कर लेंगे इन चीजों को, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस वाले चैप्टर में कुछ चीजें आपको मैंने पहले ही बताया था लर्न करने की है, मेमोराइज करने की है, मेमोरी बेस्ड है, तो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो अप्लाई करना सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पहला लिया था क्या मैंने, HCOOH। बताओ कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है। एक के लिए क्या यूज करते हैं अपन, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है, नाम से पहले आता है। तो प्रीफिक्स क्या होगा इसका, फॉर्म। प्लस प्लस नहीं लगाना भी समझाने के लिए, फिर एक कार्बन के लगा दिया आपने फॉर्म। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। क्या लगाओगे, इक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। पूरा नाम क्या हो जाएगा, अगर प्लस हटाऊंगा तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। समझ में आया, कर लोगे। दो कार्बन ले लू मैं यहां पे, तो क्या नाम होगा जल्दी बताओ। हम्म, तेज बोलो, आवाज का क्या हो गया, आवाज को क्या हो गया। हम्म, क्या होगा, दो कार्बन के लिए यूज कर रहा है ACT एसिड, फिर एक एसिड, एसिटिक एसिड। COCl है, क्या है ये, देखो कहां गया ये, COX वाइल हैलाइड। कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो के लिए क्या यूज करते हो, बोलो, दो के लिए क्या यूज करते हो, एसिड, और इसके लिए क्या लिखोगे, वाइल हैलाइड, तो एसिटाइल। अब हैलाइड में क्या लगा है यहाँ पे, हैलाइड में क्या लगा है यहाँ पे, Cl, तो Cl का क्या यूज करते हो, क्लोरो, तो क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड। Br लगेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो यार, वेरी गुड, एसिटाइल ब्रोमाइड। सही बात है, कर लोगे। बताओ और करें, बताओ क्या नाम आएगा इसका, है? क्यों भाई, कितने कार्बन है, कार्बन चेक करो भैया। चार कार्बन है तो क्या एक दो तीन चार कार्बन, और ये पांच कार्बन, क्या यूज करोगे आप, बस उस COOH लगा दो। अब बताओ इसका सिक्स्थ वाले का नाम बताओ,
कोई तो बोले, बोलते नहीं हो यार, एक ही बंदे की आवाज आ रही है तब से। लड़कियों को क्या हो चुका है भाई? खाना वाना खा के नहीं आए क्या आज? किस वाले की बात कर रहे हो आप? 6 वाले की। कार्बन चेक करो, 1 2 3, 3 कार्बन की क्या आता है? प्रोपियोन। CONH2 को क्या लिखवाया है मैंने? अमाइड। तो प्रोपियोन अमाइड। कर लो, 7th वाले को कर लोगे? तो एक्चुअल में ये बहुत सारे, ये सिर्फ जस्ट अ कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा अनशन कंपाउंड नहीं बना सकते। मैक्सिमम 5 कार्बन तक का है। उसके आगे फिर जब 5 कार्बन के बाद कंपाउंड बनने लग गए, देन फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 5 कार्बन के बाद हमारा फर्स्ट सिस्टम भी वैलिड नहीं था, सेकंड सिस्टम के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। अब मान लो मैंने 6 कार्बन की एक चेन बना दी, उसमें कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया, देन आप कोई आंसर नहीं कर पाओगे फिर वहां पे, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल है वो 5 कार्बन तक का था। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड जो डिस्कवर हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो मैक्सिमम 5 कार्बन के थे जनरली। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब थोड़ा डिस्कवरी करी और नए कंपाउंड्स का इजाद किया, देन हमें मजबूरी बन गई और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ सकता। सिंपल सोबर से सवाल पूछेगा वो आपसे कि 1 नंबर कार्बन पे कोई ग्रुप लगा देगा। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है आपका, एक एनहाइड्राइड, तो इसके लिए तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां अगर कुछ लगाओगे आप तो 2 कार्बन तो इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई सवाल लिया है क्या? ये लिया है, तो टोटल 4 कार्बन तो मिनिमम आ ही गए आपके, है ना। अब एक आध और बढ़ा दोगे तो यहाँ मैक्सिमम मिथाइल की जगह इथाइल कर सकते हो आप, और कुछ नया नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर आप कार्बन बढ़ाओगे तो वो 6 से ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 5 से प्लस हो जाएगा। तो फिर हम उसका नाम इसके थ्रू नहीं लिख पाएंगे, आईयूपीएसी के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉबैक्स धीमे धीमे इंट्रोड्यूस होने लग गए थे, देन फिर हमारा फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आया है। तो इस पे ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट करो आप बताइए क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन की क्या लगाओगे? ठीक है, उसके बाद क्या लगा है ये? एक एनहाइड्राइड, ब्यूटेरिक एनहाइड्राइड। इसको नोट करो, आगे बढ़े। अब मैं कुछ आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो कि इससे बाहर कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, उसको नोट करेंगे, उसके बाद सीधा आईयूपीएसी के ऊपर जंप मार के पहुंच जाएंगे। इसको ढंग से पढ़ लेना भाई साहब, नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक सत्यानाश हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ देगी ये आपका। अब नोट में लिख लेना कुछ चीजें। पहला पॉइंट है कि प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स? एक्राइल। प्रीफिक्स एक्राइल इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड, इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड which which have which have total 3 carbon atom, which have total 3 carbon atoms and double bond on second, and double bond on second carbon। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्राइलिक वर्ड यूज करते हैं। और ये जो है वो सिर्फ है आपका ओनली फॉर सिस्टम सेकंड। जैसे एग्जांपल देख लो यहीं पे, इसका मैंने आपको दिया है, क्या बोल रहा है वो? 3 कार्बन होना चाहिए, तो CH2 सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 एंड 3, तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका? डबल बॉन्ड आ रहा है। और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या क्या यूज करोगे आप? एक्राइलिक वर्ड यूज करोगे प्रीफिक्स में, ACRY। और इसके लिए क्या लगाओगे आप? COOH के लिए एक एसिड, तो एक्राइलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? मान लो मैंने आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां दे दिया COOH, बताओ क्या नाम आएगा इसका? फिर से चुप हो चुके हैं।
क्या हो जाता है? बताओ सेकंड और थर्ड का आंसर। अरे मैंने सेम ही लिखा है ना यार, CHO करो उसको, CHO। ऊपर और नीचे सेम ही तो है, कौन लिख के गया इसको COOH? दूसरा देखो आगे करना है इसको, प्रीफिक्स क्रोटोन। अगर प्रीफिक्स क्रोटोन भी यूज करना होता है, क्रोटोन is used for the compound which having total 4 carbon, total 4 carbon and double bond on second carbon। ठीक है, ये भी वही है कि भैया ये भी फॉर सिस्टम सेकंड के लिए वैलिड होगा ये। अब क्या बोल रहा है वो कि क्रोटोन वर्ड यूज करना है कब, जब आपके पास कितने हो, टोटल 4 कार्बन हो और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड बना हो। तो बना लेते हैं इसकी बात सुनते हुए। क्या बोल रहा है? 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि चौथे सेकंड नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो मैंने ये COOH कर दिया तो 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पर। बाकी बैलेंस कर लो, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो एक H लग जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी एक H लग जाएगा, ये हो गया बैलेंस। तो ये एग्जाम्पल की वो बात कर रहा है। क्या नाम लिखोगे इसका? बोलो बोलो यार। आसान है भाई, क्रोटोन और एक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। कौन सी क्या रॉकेट साइंस है इसमें भाई? समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसका नाम बताओ जल्दी से दूसरे का, यहां बताओ। ओहोनल। किसको देख लिया भाई ओहो निकल रहा है मुंह से? लो करो फटाफट इनको नोट। क्रोटोनल क्यों? बेटा तुमने दो चीजों को घुसेड़ दिया। आपने IUPAC नोमेनक्लेचर का सफिक्स लगा रहे हो आप पंक्चर ग्रुप का, और यहां मैंने बताया है कि इसका नाम एल्डिहाइड लिखना है पूरा। CHO है एल्डिहाइड, तो क्या होगा? क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, नोट करो इसको। क्रोटाइल एल्डिहाइड किसका? उसका नाम सही लिखा है, क्रोटोन एल्डिहाइड ही होगा। थर्ड वाले का बता रहे हो आप तो बताइए। अब Cl लगा है तो क्लोराइड आ जाएगा वहां। हाँ वायल भी तो लगाओ यार। यल हेलाइड है ना यार, वायल, वायल हेलाइड है ना। अब हेलाइड मतलब क्या हो गया आपका? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है वो आपसे Cl, तो वाइल क्लोराइड। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे Cl है अगर तो, और अगर यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इन तीनों के, इन चारों के नाम के आगे वाइल ऐड कर देना, ठीक है। लिख दूं क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के भी नाम? लो यार लिख लो, ले लो। F को होगा फ्लोराइड, ठीक है। और अगर आपके पास फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, और क्या आता है? आयोडाइड, ठीक है। अब इनके नाम के आगे वायल को ऐड कर लेना बस। सबने कर लिया? अब एक चीज और है नोट में ना, आपने नाम सुना होगा, मैंने एक फ्लो चार्ट भेजा है उसमें पायरुविक एसिड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पायरुविक एसिड।
कॉमन नेम्स का लिस्ट भेजी हुई है, उसको देखना एक बार ध्यान से, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो वर्ड है पारोविक, जो भी अच्छे तरीके से आप लोग बोले इसको, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, ठीक है। ये क्या बोलोगे इसको, PYRUV को बोलो। अरे यार गुटका थूक के बोलो यार दिव्यांशु यार, साफ सुथरी आवाज में बोलो ना, क्या बड़बड़ा रहे हो। अब आई ना आवाज, थूक दिया मतलब है, खा रहे थे इससे पहले। ये सब चीजें मत खाया करो, सेहत के लिए हानिकारक होती हैं ये। इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, अब ये पायरुवेट यूज कब करेंगे हम, जब हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम पड़ा हो CH3CO और ये डायरेक्टली किसी फंक्शन ग्रुप से अटैच्ड हो। इज यूज्ड व्हेन दिस ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच्ड विद, अटैच्ड विद कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमारे सिस्टम 2 में है, जो भी हमारे सिस्टम 2 में फंक्शन ग्रुप पड़े हैं उनसे डायरेक्टली अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, पायरुविक यूज करेंगे, पारियो, है ना। अब जैसे मान लो एग्जांपल लें, मान लो मैंने यही ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल OH कर दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या यूज करते हो आप, एक एसिड, सही बात है। और इसके लिए क्या यूज करोगे आप, पायरुविक, है ना। तो PYRUV पायरुविक एसिड, ठीक है। समझ में आया आपको नाम, कर लेंगे। अब मान लो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, क्या यूज करो, क्या नाम आएगा बताओ। गुड, टक से छू के निकले आप। बताओ थर्ड वाले का। ये आसान से हैं, इसमें कुछ नया नहीं कर सकता मैं, CONH2 दे दूं, मतलब उनमें से कुछ भी एक फंक्शन लगा दूंगा तो बस उसका सफिक्स आ जाएगा और ये पायरुविक एज अ प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर मूव करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोनाइट्राइल इज, ऑप्शन A B C D, CH3CN, यहां ले लो आप CH3 CH2CN, और ले लो आप CH3 CH2NC, और D में ले लो आप CH3NC। इसको बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, आंसर आओ दिव्यांशी, आपका क्या जवाब है इसको देख के। 2 मिनट इंतजार करें आप, आपकी भी बारी आएगी। सो गए क्या। बोलो, हाँ बताइए नाम। हम्म, क्या हुआ। बताइए। एसीटोनाइट्राइल, बोलो बोलो, दिव्यांशी आपको आंसर आ रहा है या नहीं, हाँ या ना जवाब दें। ऑप्शन A, एसीटोनाइट्राइल, एसिड किसके लिए यूज करते हैं बताओ। क्या ये कितने लोग सही हैं,
कितने लोग दिव्यांशी के साथ हैं बताओ, कितने लोग दिव्यांशी के साथ हैं कि हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कितने लोग साथ हैं उसके? अपना अपना हाथ खड़ा करें। दिव्यांशु ने रेस किया है अपना हैंड, और कोई? अंश ने भी किया है, खुशबू ने भी किया है। ओके, तुम्हारे साथ देखो जनता का वोट आपके हाथ आपकी तरफ है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ सेकंड का आंसर कौन देगा? अभी इससे पहले ही पढ़ के आ रहे थे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल जुड़ा हो तो क्या यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स? प्रोपेनॉल तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं है दादा, मैंने तो सब जगह CHO को एल्डिहाइड ही बताया है अभी। वैसे सही है, मैंने अभी सिखाया ही नहीं है तो सही कैसे हो सकता है? IUPAC नोमेनक्लेचर है, बताया बताऊंगा मैं, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। वेरी गुड। और हाँ बोलिए। वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है आपके दिमागों के तार थोड़े थोड़े लूज हो रहे हैं, अच्छे से चीजें जा रही हैं दिमाग में। ठीक है, अच्छी बात है, इसको नोट करो, आगे बढ़े फिर। ठीक है, सबका हो चुका है ना? सबने नोट कर लिया भाई? और सारे लोग अपने नोट्स की फोटो खींच के ग्रुप पे भेजेंगे, ये कंपलसरी टास्क है सबका। मुझे पता चलना चाहिए कि कॉपी में लिख भी रहे हो या सिर्फ बस आके बस बुत बन के बैठ गए। सबको देखो गोल क्लास के पहले आप लोग, एक भी बंदे ने किसी ने मुझे नोट्स अभी तक एक बार भी नहीं भेजे फोटो खींच करके। बीच में बस शायद अंश ने मुझे भेजे थे, इसके अलावा किसी और ने भेजे भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया, अब ड्राइव नेम की हम बात कर रहे हैं। ड्राइव नेम का मतलब क्या होता है? किसी एक की वजह, किसी एक ग्रुप को लेकर के हमने रिप्रेजेंटेट बना दिया। जैसे मान लो कोई भी बंदा है, उसका सरनेम है कोई एक, ठीक है, तो अब पता चल जाएगा जब कि उस बंदे ने अपना नाम बताया, जैसे उसने सरनेम लिया अपना, जैसे मान लो खुशबू का नाम कुछ XYZ है, कुछ भी है, सरनेम है कुछ भी, तो उसने अपना नाम बताया तो पता चला कि अच्छा ये इस सरनेम की है। जैसे ही उसके घर के किसी दूसरे मेंबर ने नाम बताया, उस जैसे सरनेम इंट्रोड्यूस किया उसने अपना, तो पता चल जाएगा कि ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब एक चीज कॉमन है जो बताए कि हाँ ये इस फैमिली से आया है कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव नेम, कि किसी एक फैमिली के मेंबर को उठा लिया और उसके बिहाफ पे हमने उसका नामकरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ड्राइव नेम सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ड्राइव नेम सिस्टम बहुत छोटा सा है, ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत छोटा, निहायत ही छोटा सा है। तो इसमें लिख लो यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम of any compound, name of any compound is given according to the representative compound, representative compound, मतलब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड होगा, उसके बिहाफ पे रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ऑफ द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज पढ़ा था ना अपन ने, है? हाँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज का एक पहला मेंबर एल्केन फैमिली है, सपोज कोई एल्केन फैमिली है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? सबसे छोटा कंपाउंड क्या होगा बताओ, एल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड बोलो। एल्केन में सबसे छोटा कंपाउंड कितने कार्बन का बन सकता है? कॉमन सेंस है यार, एक एल्केन फैमिली है, CnH2n+2 है, ये एल्केन का फॉर्मूला है। अरे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दो ना भाई, तो क्या होगा? C1H21+2 क्या आ गया? C1
H4 मतलब CH4। क्या दिक्कत आ रही है भाई? सबसे छोटा एलिमेंट पूछ रहा हूं एल्केन फैमिली का, तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि भाई एक कार्बन होगा वहां। तो पहला क्या हो गया? CH4। इसको क्या बोलते हो आप? मीथेन। क्या बोलते हो आप इसको? मीथेन। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब कार्बन मीथेन में कितने फ्री वैलेंसी होती है? 4 फ्री वैलेंसी होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड या ग्रुप, कुछ भी। अब मान लो मैंने इस मीथेन के रिस्पेक्ट में यहां पे कुछ लगा दिए ग्रुप एटम। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया CH3 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 और ये H। तो बताओ कितने मिथाइल लगे हैं? 1 2 3 मिथाइल। किससे जुड़े हैं? मीथेन से। तो क्या होगा? ट्राई मिथाइल मीथेन। कि 3 बार आए हैं तो क्या लिखोगे? ट्राई। और क्या है वो? मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल। किससे कार्बन पे हैं? CH4 के कार्बन, मतलब ये तो मीथेन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसके बिहाफ पे इसका नाम लिख दिया आपने। समझ में आया आपको? कर लोगे? आसान है ना? मान लो मैंने आपको दिया है ये CH3 CH2 H CH3 CH3, बताओ क्या नाम होगा इसका? अब बताओ क्या नाम होगा इसका? देखो, हाँ, अरे यार इस कार्बन को नहीं लेना है, उस कार्बन को तो छोड़ दो, मिथेन होगा वो तो फिक्स। अब 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 मिथाइल के लिए क्या यूज करोगे आप? डाई वर्ड यूज करोगे, तो डाई मिथाइल। ठीक है, मिथेन तो फिक्स है। अब आपने देखा ये क्या है? 2 कार्बन है, तो इथेन यूज करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, इथाइल यूज करोगे कि नहीं करोगे? हम्म, बस इथाइल डाई मिथाइल मिथेन, इसके लिए वर्ड आपने इथाइल यूज कर दिया। इन दोनों के लिए आपने डाई मिथाइल यूज कर दिया, और मिथेन आपने इस बीच वाले कार्बन के लिए यूज कर लिया। बस, ठीक है। अब मैंने एल्कीन ले लेते हैं, देखो सी, ये कल तुम लोग 12th में पढ़ रहे थे ना, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। क्या नाम होगा इसका? और लिख लो, ये लो, क्या नाम होगा इसका? इसको क्या यूज करते हैं? थाइलीन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब कितने मिथाइल है यहाँ पे? 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल इथाइलिन। ट्राई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, अब मैं एक और लगा दूं, यहाँ 4 मिथाइल लगा दूं, क्या यूज करोगे? कुछ भी, कुछ भी, मतलब 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं यार, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, कर लोगे भाई? चलो, यहां तक आगे इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो उसमें से उनको देख के एक बार समझना कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। अच्छा मुझे नाम बताओ, मिथाइल इथाइल इथीन का क्या स्ट्रक्चर होगा? बताओ, मिथाइल इथाइल इथीन का क्या स्ट्रक्चर होगा? मिथाइल इथाइल इथीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल इथाइल इथीन?
ऑप्शन दूं क्या? ऐसा है, ऑप्शन ऑप्शन तो छोड़ो यार, इसके लिए क्या ऑप्शन बनाएंगे। क्या बोल रहा है वो? मिथाइल, मिथाइल क्या होता है बोलो? CH3 ग्रुप, ठीक है। इथाइल क्या होता है बोलो? CH3 CH2, और ये फ्री वैलेंसी यहां से जुड़ेगा, ठीक है। और क्या बोला उसने? इथीन, तो इथीन क्या होता है बोलो? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे। तो ये तीन चीजों को मैच करना है अपन को, नाम बनाना है मिथाइल इथाइल इथीन। मतलब मिथाइल, इथाइल CH2 CH, ये इथाइल आ गया, फिर बोल रहे हैं इथीन, तो ये इथीन, और यहां आ गया आपका CH3, ठीक है। बाकी बैलेंस कर लो, तो यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, ठीक है। ये वाला क्या है? इथीन वाला पार्ट है। इससे क्या क्या जुड़ा है आपका? ये देखो इथाइल, और ये क्या है आपका? मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल ही पहले क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा गलत गलत है। यहां पे इसको नाम करना इथाइल मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इसका नाम करना इथाइल मिथाइल, ठीक है। तो ये पहले आएगा, फिर ये बात पीछे आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल का एम पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। डेट्स वाई इथाइल पहले आया है। कर लोगे? ठीक है। तो ये आज के लिए तुम रखते हैं, कल से अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको एक बार कहीं, अगर मैं आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। जो आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे चीजों को सीधा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, यहाँ आपको मजा आएगा, यहाँ पे नामकरण करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अभी तक तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन चल रही है, रट्टाफिकेशन थोड़ा बहुत वहां भी रहेगी, फंक्शन ग्रुप वगैरह की, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट होंगी, बाकी चीजें रूल्स होंगी, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से रूल्स पढ़ेंगे अपन लोग नामकरण करने के लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, तो उनकी भी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, ठीक है। जो डाउट्स हैं मुझसे पूछ लेना।